नमस्कार। गुड इवनिंग। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत लंबे समय बाद आपसे बातचीत हो रही है। विषय बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसलिए आपसे बातचीत करना बहुत ज़रूरी था। आज हम चर्चा करने वाले हैं MA MCOM MSc पूर्वार्ध 2022 की मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट जारी हो चुकी है। राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए प्रवेश कार्यक्रम चल रहा है और इसमें जो महत्वपूर्ण भाग है वो है किस प्रकार करवाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट में आया है तो आपको महाविद्यालयों में जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाना है और वेरिफिकेशन करवाने के बाद आपको एप्लीकेशन आईडी से ई मित्र पर जाकर आपकी फीस जमा करानी है। तो बहुत से बच्चे विद्यार्थी जानना चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार से करवाना है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए विद्यार्थी को पास मैसेज आया है, तो आप मैसेज के द्वारा आपका एक एप्लीकेशन आईडी नंबर होगा जो आपने फॉर्म जब अप्लाई किया था उस फॉर्म में आपके एप्लीकेशन आईडी नंबर लिखे होंगे। मैसेज अगर नहीं भी आता है तो आप महाविद्यालय में जाकर जो सूची प्रकाशित की गई है उस सूची में आप अपना नाम देखिए। अगर आपका नाम है तो आप ई मित्र पर जाकर बधाई पत्र निकाल के लाना होगा। सबसे महत्वपूर्ण काम बधाई पत्र जो है उसको निकालना होता है। बधाई पत्र जब आपको मिल जाता है तो आपको अपने डॉक्यूमेंट जो आपको वेरिफिकेशन के समय आवश्यक होंगे वो कौन कौन से होंगे। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट हो गया फॉर्म जो आपने ऑनलाइन एडमिशन के समय ई मित्र से प्राप्त किया था। 2 नंबर आपका बधाई पत्र जो आपको अभी मिलेगा एप्लीकेशन आईडी के द्वारा। इसके बाद में आपको आपकी जो एकारी परीक्षा है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, तीनों साल की मूल अंक तालिका और एक एक प्रति। अगर सेमेस्टर है तो सेमेस्टर की जितनी मार्कशीट है वो सभी मार्कशीट, 4 वर्षीय कोई पाठ्यक्रम है तो चारों सालों की मार्कशीट और पूरक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर संबंधित आपकी जो मार्कशीट है अगर आपकी पूरक परीक्षा है तो, यानी मुख्य रूप से आपको 3 साल की जो मार्कशीट है जनरली, बाकी अगर 4 साल का है या सेमेस्टर है तो उसी के अनुरूप आपकी मार्कशीट आपको चाहिए, एक एक फोटो प्रति और ओरिजिनल मार्कशीट। इसके बाद में 2 नंबर का जो आपका डॉक्यूमेंट होगा 10वीं और 12वीं की अंक तालिका या उनका प्रमाण पत्र। किसके लिए? जन्म तिथि स्थापन करवाने हेतु। इसके बाद में आपका टीसी जिसको कहते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट, मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र, मूल चाहिएगा आपको, ध्यान रखना है। यदि आपने अन्य संस्था से परीक्षा उत्तीर्ण की है, अगर आपने जिस महाविद्यालय में पहले से अध्ययनरत हो उसमें से उत्तीर्ण की है तो आपको इसकी आवश्यकता नहीं होगी। अगर अलग महाविद्यालय से आप प्रवेश लेने के लिए आ रहे हैं तो आपको टीसी चाहिए, मूल। इसके बाद में सीसी यानी मूल चरित्र प्रमाण पत्र, ये भी आपको टीसी के साथ ही मिलेगा। इसके बाद में आरक्षण का लाभ लेने हेतु मूल जाति प्रमाण पत्र जिसमें SC ST सैरिया OBC MBC नॉन क्रिमिनल और EWS फोटो प्रति और मूल प्रमाण पत्र। इसके बाद में यदि आपने कोई बोनस अंक का दावा किया है
तो उसका मूल प्रमाण पत्र, जिसमें एनसीसी है, एनएसएस है, कोई खेलकूद है, कोई पुरस्कार, उसका प्रमाण पत्र चाहिएगा। अगर आप दिव्यांग हैं तो आपका दिव्यांग का प्रमाण पत्र आपको चाहिएगा। और कोविड से संबंधित अगर आपने दावा किया है तो उसके संबंधित प्रमाण पत्र आपको चाहिएगा। कश्मीरी विस्थापित प्रमाण पत्र, असम का मूल निवास प्रमाण पत्र, अगर आपने इससे संबंधित कोई दावा किया है तो ये प्रमाण पत्र आपको चाहिएगा। अभिभावक अगर आपके रक्षा से संबंधित कार्मिक है तो उनका प्रमाण पत्र। आवेदन के समय अगर आपने विकल्प चुना है तो इसके संबंध में आपको प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। अभिभावक यदि राज्य या कॉलेज शिक्षा या मर्द राज्य कर्मचारी होने का अगर आपने जो प्रमाण पत्र बनवाया है वो अगर आपने इस जो आवेदन किया था उस समय इस कैटेगरी का चयन किया है तो आवश्यकता होगी, नहीं किया तो कोई आवश्यकता आपको नहीं होगी। आय से संबंधित प्रमाण पत्र आपको जरूर साथ लगाना है। और इसके अलावा अन्य कोई प्रमाण पत्र आपने जो लगाना चाहते हैं उसको भी फोटो प्रति और मूल प्रमाण पत्र साथ लेके जरूर आए, क्योंकि विद्यार्थी क्या करते हैं कि फोटोकॉपी तो ले आते हैं लेकिन मूल नहीं साथ लेकर नहीं आते हैं, जिसके कारण उनको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मुख्य रूप से एक बार मैं वापस बता देता हूं जो जनरली डॉक्यूमेंट आपके लिए आवश्यक होंगे। 3 साल की मार्कशीट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट मूल और फोटो प्रति, मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, ये दोनों मूल चाहिए। और अगर आपने कैटेगरी का लाभ लिया है जिसमें SC ST OBC EWS MBS हो तो आपको उसका मूल प्रमाण पत्र और उसकी फोटो प्रति, आय प्रमाण पत्र, ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। अगर आपने बोनस का कोई दावा किया है तो बोनस अंक से संबंधित प्रमाण पत्र की भी आपको आवश्यकता होगी, उसकी एक फोटो प्रति आपको साथ जमा करानी है। ये सभी प्रमाण पत्र आप साथ लेकर आइए और संबंधित कक्ष में जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद आपका फॉर्म है वो ई-मित्र पर भेजा जाएगा और वहाँ से आपको ई-मित्र के माध्यम से फीस है वो जमा करवानी है। फीस जमा करवाने के बाद आप अपना जो वो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुली का मैसेज आपको उसमें देखना है कि आपका ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुली हो गया है। इसके बाद में ही आपका एडमिशन माना जाएगा। अगर वरीयता सूची में नाम है तो आपका मेन लिस्ट में आपका नाम शामिल कर लिया जाएगा। अगर वेटिंग लिस्ट में है तो आपको वेट करना होगा। अगर आप सीट खाली रहती है तब आपको उसमें मेन लिस्ट में शामिल किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मस्त रहे, व्यस्त रहे और खुश रहे। धन्यवाद।